अभी आपको बराह रास्त से चलते हैं। वज़ीर तालीम और सकाफ़त सरदार शाह खिताब कर रहे हैं। चढ़ण वारा जेके माण्हू आहिनि उहे दुनिया जहिड़ा थियो घुमंदा आहिनि, पर उनजी का उॾाम उहा ॿी हूंदी आहे जिते हू पुॼंदा आहिनि। बहरहाल आऊं तमामु इनखे शॉर्ट थो कयां त साईं मुराद अली शाह साहब खे वञिणो आहे। हिकिड़ी अजीब जेका सिंध में ॿिनि टिनि ॾींहंनि खां हिकिड़ी पैदा थी आहे सिचुएशन, जेका हिकिड़ी अगेन हिकिड़ी नस्ली प्रोफाइलिंग तरफ़ सिंध खे धिकियो पियो वञे, ऐं जंहिंमें असांजा अणॼाण केतिरा पढ़िया लिखिया माण्हू बि सम्झी कोन था सघनि त हिकिड़े ॾोह खे ॾोह करे तसवुरु करणु खपे। पोइ ज़ात कम्यूनिटी ॾोहारी जी ज़ात कबीलो मज़हब न हूंदो आहे, ॾोहारी ॾोहारी आहे, उनखे ॾोहारी करे ट्रीट करणु खपे, न कि हिन सिंध में असां सिंधी ॻाल्हाईंदड़ पछतो हुजे, सिंधी ॻाल्हाईंदड़ उर्दू ॻाल्हाईंदड़ सिंधी हुजे या पंजाबी ॻाल्हाईंदड़ सिंधी हुजे, जेके सिंध खे ओन करे सिंध में वेठा आहिनि, असां ऐं उन्हनि जे विच में जेको तिफ़ावत पैदा थींदी उहा सिंध में हिकिड़ी बाहि जा बुनियाद रखंदी, का चङाई जी उमेद कान कंदी। इन करे बि पढ़िया लिखिया माण्हू जेके आहियो पंहिंजो रोल प्ले कयो। ख़ुदा न ख़ास्ता जेकॾहिं इहा शइ के असां अॻे माज़ीअ में नस्ली प्रोफाइलिंग जे बुनियाद ते तमामु घणो भोॻे चुका आहियूं। हाणे सिंध मुतमिल नथी थी सघे इन शइ जी, इन करे सभिनी खे पंहिंजो रोल प्ले करणु खपे। इन में कई साज़िशी अनासर के ॿिया शामिल थी सघनि था, शयूं ॿिए तरफ़ वञी सघनि थियूं। साईं खे उहो सॼी सिचुएशन मॉनिटर करणी आहे। वेठो हुउसि त मुसलसल मैसेजिस अचनि पिया इन क़िस्म जे के वाक़िया रूनमा थींदा हूंदा। ऐं लास्ट में उहो एतिरो चवंदुसि त नसीम खैल साहब जो कल्चर डिपार्टमेंट ही त कुझु कोन्हे, ही त तव्हां पाण था करियो, असीं तव्हां सां मिड़ई नाले में मेज़बान थी अची गॾु बीहूं था, कमु त सॼो तव्हांजो आहे, मानियूं तव्हां महिमाननि खे खारायो, आदर भाव तव्हीं कयो। कल्चर डिपार्टमेंट इहो कंदो त नसीम खैल साहब जो जेतिरो बि छपियल अणछपियल कमु आहे, असां हिन साल उनखे कंप्लीट वर्क्स खे असां पब्लिश कराईंदासीं त जीअं सभिनी लाइ उहो मुयसरु थी सघे। ऐं ट्रांसलेशन ब्यूरो मोहम्मद इब्राहिम जोए साहब जो ख़्वाबु हो त सिंध में ट्रांसलेशन ब्यूरो जो क़याम थिए, जेको ख़्वाबु त 1954 में ॾिठो हो, पर उनजी ताबीर वञी 2020-21 में थी, जो कल्चर डिपार्टमेंट ट्रांसलेशन ब्यूरो क़ाइमु करे चुको आहे हिकिड़ी स्कीम तहत। ऐं सिंध जो जेको बि आलिशान अदब आहे, किताब आहिनि जेके तारीख़ जा ॿिया, उहे असीं कोशिशि कयूं पिया त ॿियनि ॿोलियुनि ताईं वञनि। जीअं लतीफ़ साईं अरबीअ ताईं फ़ारसीअ ताईं तर्जुमो थी चुको आहे, तीअं फिक्शन बि असीं चाहियूं था त उहो दुनिया ताईं पुॼे। इहो क्रेडिट वञे थो त सिंध जी हिस्ट्रीअ जूं 100 बहितरीन शॉर्ट स्टोरीज़ जी एंथोलॉजी अनक़रीब तव्हांजे हथनि में हूंदी आहे। अंग्रेज़ीअ में उहा ट्रांसलेट थी उहा साम्हूं अची वेंदी। ईअं असीं नसीम खैल साहब खे बि तर्जुमो कराईंदासीं। बाक़ी ॿियो जेको बि असां लाइ हुकुम हूंदो, असीं बिल्कुलु सकाफ़त खातो हरदम हाज़िर रहंदो ऐं हमेशह रहिया आहियूं। वज़ीर तालीम और सकाफ़त सरदार अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे थे। शहर कायद ने मानसून बारिशों के नए सिलसिले के दौरान किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए ज़िला जुनूबी ने तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कंटीजेंसी प्लान तैयार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल सत्तार ईसानी का कहना है कि शहरियों को मुश्किलात से बचाना और जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अमले की अव्वलीन तरजीह है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे जावेद कायम खानी से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। शहर कायद में हालिया मानसून का जो स्पेल था उसने पूरे शहर को डुबो दिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़िला जनूब जो है वो मुतासिर हुआ था। ओल्ड सिटी एरियाज़ में जो है वो बारिश के 2 दिन के बाद भी जो है पानी की निकासी का सिस्टम जो है वो मुकम्मल नहीं किया जा सका था, जिस पर जो है वो DC साउथ अब्दुल सत्तार ईसानी की ज़ेर सदार एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया और मुमकिन 14 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक जारी रहने वाली मुमकिन मानसून बारिशों की पेश नज़र जो है वो एमरजेंसी इजलास के अंदर एमरजेंसी तौर पर जो है वो कंटीजेंसी प्लान मुरतब कर लिए गए। तमाम इदारों के डिप्टी कमिश्नर्स के साथ साथ जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, KMC, DMC, के इलेक्ट्रिक, वाटर बोर्ड, KMC के अलावा दीगर डिपार्टमेंट मुतालिका स्टेक होल्डर्स ने जो है इसमें शिरकत की और उनकी मुशावरत से जो है कंटीजेंसी प्लान मुरतब किया गया। और ख़ुसूसी तौर पर जो है वो साउथ के अंदर जिन जो खामियाँ थी गुज़िश्ता बारिशों के अंदर उन्हें जो है वो दूर कर दिया गया और बरसाती नालों की भी सफाई कर दी गई है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया इजलास के अंदर कि जहाँ पर चॉकिंग थी उन चॉकिंग्स को भी दूर कर दिया गया। अब मुमकिन तौर पर जो बारिशें होंगी उसमें शहरियों की मुश्किलात को दूर करने पर तवज्जो दी जा रही है। जबकि DC साउथ का इजलास में ये भी कहना था कि जो स्टाफ है तमाम अपने वसाइल को बरूक़यार लाते हुए ऑन बोर्ड रहेगा और बारिशों के दौरान जो है वो तमाम छुट्टियाँ भी मनसूख की गई और तमाम अमले को जो है वो ग्राउंड पर रहने की तंबीह की गई है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि शहरियों की मुश्किलात कम करने के साथ साथ उनके जान और माल की हिफाजत जो है वो
अवलीन तरजीह होगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हुक्काम को भी जो है वह हिदायत जारी कर दी गई हैं कि तमाम पानी की निकासी के लिए जो सिस्टम है उसे बरूकार लाते हुए पहले की गलतियों खामियों को दूर करके उससे दोबारा दोहराया न जाए और इसमें किसी किस्म की गफलत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और शहरियों को मुश्किलात से बचाने के साथ साथ कंटीजेंसी प्लान्स में शामिल किया गया कि शहरियों की जान और अमलाक को जो है वो खुसूसी तौर पर उनकी तरजीह। ठीक है जावेद, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त लिया चलते हैं, वज़ीर आज़म मुराद अली शाह खिताब कर रहे हैं। मुख्तार मलिक साहब, नसीर मिर्ज़ा साहब, इत्तिसामू विठल, सब मुअज़्ज़िन, अस्सलाम वालेकुम। मूंखे ॿियो दफ़ो इन तक़रीब में नईं दावत ॾिनी हुई। मां तोराइतो आहियां जो मूंखे हिते सॼो अथई, मां कल्चर डिपार्टमेंट जो तोराइतो आहियां जो हीअ नसीम खरल साहब जी यादि में उनजी 44वीं वरसी ते इहो प्रोग्राम मुनक़द कयो अथनि। हिते दोस्तनि ॻाल्हि कई, मुंहिंजो अदब सां थोरो परे जो रिश्तो आहे, ॿियो कुझु घणो कुझु सिखियुमि पर इन मामले में थोरो न सिखियुसि। पर जॾहिं पोइ दफ़े आयो हुअसि उहा तक़रीब जॾहिं थी हुई त मूंखे नईम किताब ॾिनो हो ऐं उते ई मूं वेही मरहूम नसीम खरल साहब जी कुझु कहाणियूं पढ़ियूं ऐं उहे अञा ताईं यादि अथमि। हींअर वरी थोरो जल्दी में ॾिठुमि साईं जी जेकी कॉन्ट्रीब्यूशन हुई सिंधी अदब में इहे शॉर्ट स्टोरीज़ ऐं नंढी कहाणियूं लिखण ते, छाकाणि जो मूं जहिड़े माण्हू लाइ का वॾी नॉवल पढ़णु पॉसिबल कोन्हे, पर नंढी कहाणियूं पढ़ी थो वञा। पर जे तरीक़े सां उन न रुगो उन वक़्त जे इहे सभु मामला, चाहे उहो पाण नहीं ॿुधायो, इहे सभु इशूज़ अञा ताईं असां वटि आहिनि, चाहे उहा जुरिस्डिक्शन जा इशूज़ 34 दर में नसीम खरल साहब ॿुधाया, या हुनजो ॿियो हिकिड़ो उन वक़्तु पढ़ियो हुअमि शॉर्ट स्टोरी मसावात जे नाले सां। अञा ताईं असां पाण इन ज़हनियत खां निकिरी न सघिया आहियूं, पर इंशाअल्लाह ताला जीअं इहे कहाणियूं वधीक, जीअं सरदार शाह साहब ॿुधायो, इहो चयो अथनि त हिन ई साल साईं प्रिंट कंदो, इहे स्टोरीज़ कंदो त जीअं असां पढ़ी सघूं, असांजा ॿार पढ़ी सघनि ऐं जेको सिंधी अदब जो हिकिड़ो रिच कल्चर आहे उहो पास ऑन थिए असांजी जनरेशन्स खे अॻिते। वधीक कोन ॻाल्हाईंदुसि, साईं काइम अली शाह खे ॻाल्हाइणो आहे। हिकिड़ी ॻाल्हि रुगो हिकिड़ी ॿ ॻाल्हियूं चवंदुसि ऐं पोइ उन खां पोइ जेको मुंहिंजे ख़्याल सीरियस थियण खां पहिरीं असांखे नईम काफ़ी सारी ॻाल्हियूं ॿुधायूं। मूंखे मरहूम नसीम खरल सां त मुंहिंजी मुलाक़ात कोन थी, नईम सां ख़ासि तौर ते 2002 खां पोइ तमामु वेझो रिश्तो आहे। पर हिकिड़ी अंग्रेज़ी फिल्म हुई, अलाए तव्हां मां कंहिं मथां ॾिठी हुजे, नालो ट्विन्स, अगरि कंहिं न ॾिठी आहे त ॾिसजो। पर अॼु मूंखे पहिरीं आउं हमेशह सम्झंदो हुअसि जो नसीम खरल जी मूं कहाणियूं पढ़ियूं, उनजे बारे में 2-3 जॻहियुनि ते शिरकत कयमि इवेंट्स ते, ऐं नईम खे वरी हीअं साईं काइम अली शाह चयो यार हिते त सुठो थो ॻाल्हाईं, असेंबली में कोन ॻाल्हाईंदो हुई। उहो मूं सम्झो त ट्विन्स में कहाणी छा हुई त फिल्म ॾिसजो त पोइ तव्हांखे वधीक सम्झ में ईंदी। ॿई उबतड़ हुआ हिकिड़ा ॿाहिरि, सो इते मूंखे लॻियो। पर अॼु वरी नईम जी तकरीर ॿुधी, हाणे मां इहो चवंदुसि त ॿिए दफ़े जॾहिं असेंबली में असांखे हिकिड़े सुठे ॻाल्हाइण वारी ज़रूरत हूंदी त नईम तव्हां तकरीर कंदो, असां सभु चुप थी रहंदासीं। न साईं सरदार शाह त ज़रूरु हमेशह पंहिंजो तकरीर जो ॾेखारींदो, पर नईम बि असांखे तमामु महसूसु कयो। हिकिड़ी ॻाल्हि मां थोरी देरि उर्दू में ॻाल्हाईंदुसि, इन करे जो जॾहिं इहो रिकॉर्ड थींदो त आउं चाहियां थो त इहो मैसेज सभिनी वटि वञे।
पिछले 3-4 दिन से, जैसे सरदार शाह साहब ने भी बताया, एक क्राइम, उसको एक अलग रख दिया गया। सिंध जो सूफियों की धरती है, सिंध जिसने सबको अपने आगोश में लिया है, इस मिट्टी की बात की है सरदार शाह साहब ने। हम खुद, चाहे वो साईं कायम अली शाह हों, सरदार शाह साहब हों, मैं हूँ, वहाँ अहमद शाह बैठे हैं, बहुत लोग, अपना इस्लाउद्दीन साहब बैठी हैं, सादिका साहब, तो हम सब कहीं और से इस धरती में आए और इस धरती ने जो मोहब्बत दी है, हमने इस धरती को अपना किया है और इस धरती ने हमें अपना किया है। मुझे वो तकरीर याद है मेरे वालिद साहब की, जो बता रहे थे कि उस्मान मरवंदी हो पर सिंध आयो तो सिंध उनके कलंदर करे छो। इन तरीक़े सां असां सऊदी अरब में लाइ किथां असांजा वॾा आया हूंदा, अची लक्की में आके उन्होंने तरसे और इस धरती ने ये दिया, सब कुछ दिया। मेरे वालिद भी चीफ मिनिस्टर बने, मैं भी इस सूबे का चीफ मिनिस्टर बना, और ये इस धरती से मोहब्बत की वजह है और इस धरती ने जो दिया है। लेकिन इस धरती के दुश्मन, उन्होंने एक क्राइम को, एक इंसान की जिंदगी गई थी, उसको लिसानी रंग दिया और उसको हम आज भुगत रहे। आज फिर कराची के अंदर पिछले 3-4 घंटे से एक लिसानियत पे इस धरती को खराब किया जा रहा है। मैं ये स्टेज मुझे मिल गया है, इधर से सबसे दरख्वास्त करूंगा कि इसको कम्युनिटी बेस्ड कोई भी चीज ना बना। वज़ीर आला से मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब जारी है। कराची के मंजूर कॉलोनी में सड़कों पर ताहाल बारिश का पानी खड़ा है। पानी जमा होने के बायस मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि सड़क से गुजरने वाले भी अजियत का शिकार हैं। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे दानियाल सैयद से। जी दानियाल, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मंजूर कॉलोनी में मौजूद हैं और इंतहाई अब तक सूरत हाल है। बारिश के बायस जो पानी है वो सीवरेज के लाइन में मिलकर कीचड़ की सूरत अख्तियार कर चुका है। शदीद बदबू इलाके से उठ रही है, ताफुन फैलने का खदशा है, बीमारियां फैल सकती हैं। अब तक इस सड़क की जो है यहाँ से जो गंदगी है, ये जो निकासी आब है, वो नहीं किया जा सके। और इस वक्त भी कराची शहर में आंधी चलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात ने भी मजीद आज रात बारिश की पेशन गोई की है। बारिश अगर होती है तो फिर ये कीचड़ का पानी लोगों के घरों में दाखिल होने का खदशा है, जिससे मजीद बीमारियां फैल सकती हैं। लेकिन अब तक कराची शहर के बेशतर इलाके हैं जहाँ से जिला इंतजामिया की जानिब से निकासी आपका काम नहीं किया जा सका। शहरियों को मुश्किलात के सामने, गुजरने वाले जो अफराद हैं, चाहे वो गाड़ियों में हो या पैदल सफर करने वाले हो, उन्हें मुश्किलात के सामने, और इस मुश्किल को दूर करने के लिए इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं उठाया गया। जी तूबा। जी ठीक है दानियाल, आपका बहुत शुक्रिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवा के साथ आंधी, शहर में बादलों ने बसेरा कर लिया। बारिश बरसाने वाला सिलसिला कराची की जानिब गामजन। चंद घंटों में शहर में बारिश मुतवक्के है। शहर में रात के औकात में तेज़ बारिश का भी इम्कान है। आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवा के साथ आंधी शुरू हो गई है। शहर में बादलों ने बसेरा कर लिया है। बारिश बरसाने वाला सिलसिला कराची की जानिब गामजन है। चंद घंटों में शहर में बारिश मुतवक्के है। शहर में रात के औकात में तेज़ बारिश का भी इम्कान है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवा के साथ आंधी है और शहर में बादलों ने बसेरा कर लिया है। कराची ट्रैफिक पुलिस ने शहर में मानसून बारिशों के दौरान टूट फूट का शिकार होने वाली 97 सड़कों की निशानदही कर दी। डीआईजी ट्रैफिक ने टूटी हुई सड़कों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से मुतालिक एडिशनल आईजी कराची को खत लिख दिया। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे शाहजेब हुसैन से। जी शाहजेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए शहर कायद में हालिया मानसून की बारिशों के बाद सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। इसी हवाले से आज डीआई ट्रैफिक ने एडिशनल आईजी कराची को एक ख़त लिखा है, जिसमें बताया गया है कि शहर की 97 ऐसी गुजरगाहें, ऐसी इशाराएँ जो इस वक्त जो है टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी में खलल आ रहा है।
उस हवाले से जो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो एदाद शुमार जो जारी किए हैं उसमें बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में 12 मुकामात पर सड़क के मुख्तलिफ हिस्से जो है टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, जबकि बताया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट सिटी में 15, सेंट्रल में 40 मुकामात ऐसे हैं जहां सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि बताया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 21 और कोरंगी में 15 मुकामात से सड़कें टूटी हुई हैं। अहमद नवाज चीमा जो कि इस वक्त DIG ट्रैफिक है, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में 13 और मली में 29 मुकामात से सड़कें टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस शहर में ट्रैफिक का जो रुझान है और ट्रैफिक की जो रवानी है वो मुतासर होती दिखाई दे रही है। उनकी जानिब से एक ख़त में ये कहा गया है कि एडिशनल IG को जो ख़त लिखा है उसमें ये कहा गया है कि मुतल्लिका इंतज़ामिया को जो है आगाह किया जाए, वो इस जो सड़कें टूटी हुई हैं उनकी मरम्मत की जाए, ताकि शहर में होने वाली जो बदनज़मी है ट्रैफिक के हवाले से, जो ट्रैफिक की रवानी जो मुतासर हो रही है उसमें जो है खलल आ रहा है। जी ठीक है शाहजेब, आपका बहुत शुक्रिया। ज़िला जनूबी में बारिश की तबाहकारियों के असरात सबसे ज़्यादा निकले, जहां बल्दिया उज़्मा कराची के सोबराज अस्पताल, मेमन अस्पताल और उर्दू बाज़ार निकासी आब के नकारा निज़ाम के बायस मुकम्मल तौर पर नो गो एरिया बना हुआ है। ईद तातीलात गुजार कर दोबारा दुकानें खोलने वाले उर्दू बाजार के दुकानदार सर थामे बैठ गए, क्योंकि ईद पर होने वाली बारिश को उर्दू बाजार नाला बर्दाश्त न कर सका और ओवरफ्लो होकर तबाही मचा दी। बहुत ख़राब सूरत हाल है। इसमें यह है कि पैदल भी चलना मुहाल है, ऐसी बुरी हालत है गलियों की। कम से कम 5 से 6 फीट पानी ऊपर था, 5 से 6 फीट पानी ऊपर था उर्दू बाजार में। इन गलियों में कोई देखने नहीं आया। छोटा सा रोड है भाई, गली पार करने में जो ना हम लोग ने 2 गलियां ये पहले चेक करा है, फिर तीसरी भी इधर से बड़ी मुश्किल से यहाँ से लेके आया हूँ मैं भी। सोबराज मैटरनिटी होम और उर्दू बाजार आने जाने के लिए 12 रास्ते हैं, जो तमाम के तमाम गंदगी, गलाजत और कीचड़ की दलदल बने हुए हैं। पैदल चलना तो दूर की बात, यहाँ से गाड़ियाँ भी नहीं गुजारी जा सकती, जबकि अस्पताल आने वाली खवातीन और तिब्बी अमला सख्त मुश्किलात से दोचार है। मुश्किलात तो यहाँ पर काफ़ी आई जब से बारिश हो रही है, और क्या कहते हैं पानी जो है कंधे तक पानी रहा। हमारी डॉक्टर्स को आने में बड़ी मुश्किल हुई, बड़ी मुश्किलों से जना डॉक्टर्स आई। जो साइकिल वाले थे जो है साइकिल वालों को हायर किया, उनको पैसे दिए, साइकिलों पे जना जो बर्फ़ वाली साइकिलें होती हैं उनके ऊपर जना डॉक्टर्स आई हमारी। आप ये देख रहे हैं कचरा, ये 1 हफ्ते तक इसी तरह से पड़ा रहेगा, और बारिशों होने से पहले ही गटर उबलना शुरू हो गए थे, किसी किस्म की कोई सफाई नहीं थी। अतराफ की आबादियों में भी नाले का गंदा पानी इमारतों के टैंकों में आ गया है, और ये मकीन आने वाली बरसात की पेशगोई से ही खौफजदा हैं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। बरसात तो गुजरे 3 रोज़ गुजरने के बावजूद शहर के मुख्तलिफ मकामात से पानी की निकासी ना की जा सकी। स्कीम 33 न्यू अंचोली सोसाइटी भी बरसात के पानी में डूब गई। मकीन अबरी मदद अब आपके तहत पानी की निकासी करने पर मजबूर हैं। ये मनाजिर किसी गोठ या गांव के नहीं बल्कि मेट्रोपॉलिटन शहर कराची के हैं। स्कीम 33 में कायम न्यू अंचोली सोसाइटी बरसात के पानी में डूब गई। मकीन ईद के दूसरे रोज से अपने घरों में महसूर हैं। शहरी अपनी मदद आपके तहत पानी की निकासी पर मजबूर हैं। बरसात के बाद थड्डो डैम ओवरफ्लो होने से डैम का पानी छोड़ा गया तो इसने इस सोसाइटी का रुख कर लिया। मकीनों के घरों के साथ गाड़ियां भी 5 से 6 फीट पानी में मुकम्मल तौर पर डूब गईं। मकीनों ने फौरी तौर पर सूबाई और वफाकी हुकूमत से मदद की अपील कर दी। यहाँ पे काफ़ी इदारों का हर साल हम लोगों ने कनेक्ट किया है, बात करने की कोशिश की है, एप्लीकेशन लगाते हैं, मगर यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं, कभी कोई नहीं आया। इस साल तो कोई आया ही नहीं। सिर्फ क्या हो रहा है यहाँ पे ना, किसी दिन कोई अलमिया हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, और आएंगे 2-4 लोग फातिहा पढ़ के चले जाएंगे। मैं ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट करता हूँ सिंध गवर्नमेंट से और आपका जितने भी हमारे इदारे DMC, KMC और ख़ासकर फौज से कि खुदारा हमारी मदद करे, हम यहाँ डूब रहे हैं। 25 एकड़ पर मुहित न्यू अंचोली सोसाइटी का 15 एकड़ का रकबा पानी की नजर हो चुका है। मकीनों ने बरसात के बाद अपने घरों तक पहुँचने के लिए आर्जी रास्ता बनाया था ताकि अपनी मंजिल तक पहुँचा जा सके। कैमरामैन इमरान AK के हमरा जुनेद फिरोज, सिटी 21।